गले में कच्ची डकारें आना, खट्टा पानी मुंह में आना, सीने में जलन होना या सीने में दर्द होना जो पेट से ऊपर की ओर आ रहा हो, पेट में दर्द, पेट का फूल जाना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, फूल जाना, कड़ा हो जाना, ये सारे सिम्टम अगर आपके हैं तो आज मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ डिटेल में कि ये क्या है, ये क्यों है, और साथ ही आपको बताऊंगी कि इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट से कैसे एक सिंगल पॉइंट से लगाने के बाद में आप इन सारे सिम्टम्स के नाम ही हमेशा के लिए भूल जाएंगे कि ये क्या था। आपको याद भी नहीं आएगा कि ये कभी आपको हुआ करता था। तो इसे पूरा समझने के लिए, पूरा जानने के लिए, क्या गलतियां करते हैं, क्या कारण है, क्या लक्षण हैं, ये पूरा समझने और एक्यूप्रेशर के पॉइंट को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य है 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से आपकी मदद करना, और जहां प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो, 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से ना हो पाता हो, फिर उसके लिए अवेयर करती हूँ, कुछ हेल्थ टिप्स देती हूँ और ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। हेल्थ टिप्स के लिए हमारा दूसरा चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, तो आप अभी कभी चाहें तो अर्चना दुबे हेल्थ लैब और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, इन दोनों को एक साथ सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक कॉम्बो मिल जाएगा। उधर से हेल्थ टिप्स मिल जाएंगे कि क्या गलतियां करते हैं, वो गलतियां नहीं करेंगे, और साथ में जो हो गई है उसके लिए ये पॉइंट से ठीक कर लेंगे। और अगर समस्या कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी दवाइयाँ करा चुके हैं, आराम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। सामने मैं नंबर दे देती हूँ। अब बात आ गई इंडाइजेशन। इंडाइजेशन, जिसे हम हिंदी में अपच बोलते हैं या स्टमक का अपसेट हो जाना बोलते हैं, और मेडिकल टर्म में डिस्पेप्सिया बोलते हैं, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ कि ये कोई बीमारी ही नहीं है, किसी बीमारी के आउटकम की वजह से हो सकती है, रेयर है, लेकिन मोस्टली जो इंडाइजेशन है वो आपके डाइटरी हैबिट से और आपके लाइफ स्टाइल चॉइसेस की वजह से होती है। अब ये क्या लाइफ स्टाइल के चॉइसेस हैं या क्या डाइटरी हैबिट से, ये बताऊंगी। लास्ट में आपको बताऊंगी 2 ऐसी गलतियां जिसे अगर आप ना करें तो ये आपको होगा ही नहीं। केवल 2 गलतियां। क्या है वो गलतियां, आपको बताती हूँ। सबसे पहले सिम्टम देखती हूँ। पहला सिम्टम है कि अपर एब्डोमेन में इस जगह पर पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो, जैसे बर्निंग है, जैसे क्रैम्प लाइक, मरोड़ लाइक आपके पेन हो सकता है, या आपको जनरल पेन हो सकता है। तो अगर इस एरिया में कोई सिम्टम आपको दिख रहा है तो ये आपके इंडाइजेशन का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा दूसरा होता है कि जल्दी ही आपका जो पेट है वो फुल जैसा महसूस हो, कि फुल हो गया। जल्दी ही आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगता हो, जैसे ही आप खाना अपना पूरा ख़त्म करते हैं। प्लेट ख़त्म करते करते आपको पूरा फुल जैसा लगता है, जबकि खाने की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर भी ऐसा आपको महसूस होता है। तीसरे लक्षण में आता है कि जैसे ही आप खाना ख़त्म करते हैं उसके बाद आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। थोड़ी देर तो आप हिल भी नहीं पाते। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा खाया, खाना स्मॉल क्वांटिटी में ही खाया था, लेकिन इवन जैसे ही मतलब आप कंप्लीट करते हैं खाना, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग मील, आपको इमीडिएट लगेगा कि अब हमसे हिला भी नहीं जाएगा, अब हमें तुरंत चाहिए बिस्तर, और पेट में दर्द, पेट में कड़ापन, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती खाने के साथ ही। इसके अलावा पूरे दिन भर, थ्रू आउट द डे, आपके पेट में होगी ब्लोटिंग, पेट फूला रहेगा, तना रहेगा, दोबारा कुछ खाने का मन नहीं करेगा, फिर भी आप खाएंगे। यही गलतियां आपको बताऊंगी कि पेट फूला रहेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा दिन भर। इसके अलावा हमेशा उबकाई जैसी लगेगी, उल्टी हो जाएगी, खाने को देखने का मन नहीं करेगा, खाना तो दूर। इसके अलावा क्या होगा कि मुंह ऐसा लगेगा कि डकारें आना, यहाँ बैठा है व्यक्ति और दूर कमरे में आपको डकार की आवाज़ें आ रही कि यहाँ दबाओ, वहाँ दबाओ, गैस 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 भरी हुई है। कहाँ से गैस भर जाती, ये आपकी गलतियों का नतीजा है। इसके अलावा आपके होता है हार्ट बर्न, यानी चेस्ट में जलन जो स्टमक से ऊपर आता है।
जैसे ही ऊपर आया हम समझते हैं कि बस हो न हो हार्ट का पेन है ये। अगर हार्ट का पेन है तो उसके सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं। और ये क्या सिम्टम होते हैं जो आप इंडाइजेशन और हार्ट वाले को अलग अलग कर पाएंगे, इसकी भी वीडियोस हमने डाइजेस्टिव इश्यूज करके पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें डाल रखा है कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये जो गैस बन रही है या जो इंडाइजेशन है ये हार्ट की वजह से है या आपके डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से है। तो अगर आपको इन दोनों में अंतर नहीं पता तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। अब आइए बात कर लें कारण की। कारण क्या है, क्यों हुआ ये? तो नंबर 1 डाइट। डाइट में क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाला खाते हैं, बहुत ज़्यादा आप एसिडिक वाला खाते हैं, आप ओवर ईटिंग करते, खाना तो आप सादा खाते हैं एकदम दाल चावल एकदम सिंपल, लेकिन आप खाते हैं बिल्कुल गले तक, ओवर ईटिंग करते हैं। या ओवर ईटिंग तुम नहीं करते लेकिन खाने को हर 2-2 3-3 घंटे पर खाते रहते हैं। तो ये जो आप काम करते हैं हर 2-2 3 घंटे पर खाते हैं, ये इस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देता है। आपने खाने को पचाने के लिए खाया है। एक खाना जो आपने खाया है वो अगर साधारण खाया है, सादा खाया है, तो 3 से 4 घंटे स्टमक में रहता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम कुछ इसमें और काम कर दें, कुछ फैटी फूड खा लें या क्वांटिटी वाइज ज़्यादा खा लें, तो ये 4 घंटे की जगह ज़्यादा भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपने पानी पिया, तो क्या पानी 4 घंटे वहाँ रहेगा? नहीं, पानी में तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि जिसको डाइजेशन के लिए इतना टाइम लगेगा, तो वो जल्दी पास हो जाएगा। फ्रूट्स खाया आपने, जल्दी पास हो जाएगा। तो ये टाइम आगे पीछे होता रहता है। तो कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि डाइजेशन के टाइम को बढ़ा लेते हैं। तो अब जब डाइजेशन का टाइम बढ़ गया, खाना पड़ा हुआ है, तो सड़ेगा सड़ेगा, फिर आपको डिस्टर्ब करेगा। और इनमें सबसे बड़ी गलती यही है जो आप थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं। ये हो गया आपकी ब्लंडर वाली, ब्लंडर, मिस्टेक नहीं बोलेंगे, ब्लंडर बोलेंगे, ब्लंडर हो गई। दूसरा होता है आपका लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या गड़बड़ है? लाइफ स्टाइल में गड़बड़ है कि आप स्मोकिंग करते हैं, आप एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, ये भी आपका डाइजेशन को कर देते हैं डिस्टर्ब। इसके अलावा आपकी जो लाइफ है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब हो गया कि खाना तो आपने नियम से और प्रॉपर रिच फूड खाया, लेकिन जो आपके शरीर की स्टेमिना है वो लो है, क्योंकि आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एक टेबल चेयर पे बैठे सुबह से शाम हो जाती है। तो अगर आपकी लाइफ सेडेंट्री है तो फूड भी वैसे ही पुअर होना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल पुअर, फूड है रिच, तो इन दोनों का जब मिलन होता है तो इसका आउटकम, इसका रिजल्ट आपको इंडाइजेशन के रूप में मिल जाता है। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट। इसके अलावा होता है हमारा स्ट्रेस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। अब ये स्ट्रेस से डाइजेशन का क्या संबंध, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में जब किसी का शरीर शांत होता है तो उस दिन उसके घर में कुछ खाना पीना नहीं बनता। अगर कुछ बनता है क्रिमेशन के बाद, वापस जब लौटते हैं लोग, तो उसके बाद बड़ा फीका फीका सा बॉइल्ड सा चीज़ बनता है। किसके लिए? बाकी मेंबर्स के लिए। क्यों बनता है? क्योंकि उस दिन किसी को भूख ही नहीं होती। क्यों भूख नहीं होती? स्टमक तो वही है, सारा सिस्टम तो वही है, भूख कहाँ चली गई? तो भूख लगती ही नहीं। इवन आपके सामने जो फीका फीका सा बॉइल्ड वाला भी आता है वो भी नहीं खाया जाता। आप कहते हैं हटाओ, बिल्कुल एकदम भूख नहीं है। क्यों? आपके स्टमक में कोई इश्यू है? नहीं। कोई इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया है? नहीं। लेकिन चूंकि ब्रेन से स्टमक का कनेक्शन है, ब्रेन हार्मोन ही नहीं निकाल रहा है, वो अपने चक्कर में व्यस्त है। तो जब वो निकालेगा ही नहीं, स्टमक को सूचना ही नहीं देगा, तो कहाँ से स्टमक अपने जूस रिलीज करेगा? तो भूख ही नहीं लगती। लेकिन वहीं घर में छोटा बच्चा है, उसको तो भूख लगती रहती है। वो तो हर 2 मिनट में कहेगा हमें भूख लगी, कुछ दो। वो खेलता भी रहेगा, वो उदास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। तो स्ट्रेस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो अगर आपको इंडाइजेशन है तो अपने स्ट्रेस का लेवल भी ध्यान में दीजिए। अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आप लाख दवाइयाँ खाइए, आप लाख कुछ करते रहिए, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम दिखाई देते। इनमें सबसे नंबर 1 पर है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी यहाँ से एसिड वापस इसमें आता रहता है। इसके अलावा हो गया अल्सर, या कुछ और ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से आपको गैस और एसिडिटी बन सकती है। तो ये हुआ लक्षण और ये रहा कारण। अब वो गलतियाँ जिसकी वजह से ये और ज़्यादा भड़क जाता है, बढ़ जाता है। तो पहला मैंने बताया कि हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में खाना खा रहे हैं तो पहला वाला पूरा पका नहीं। जैसे आप खाना बना रहे हो, पहला आधा सब्जी बना ली, फिर आपको याद आया कि नहीं ऊपर से और डाल दो कच्ची सब्जी, फिर आपने थोड़ी देर में कच्ची सब्जी, तो पहला तो पका नहीं ना, और दूसरा डाल दिया। और शर्त यही है कि जब तक पूरा एक साथ नहीं पकेगा तब तक आगे निकलेगा नहीं। तो जब आप थोड़ी थोड़ी देर में डाल देते हैं तो वो सारा मिक्स हो गया, और जब तक सारा पचेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, ये रूल है। अब जब आगे नहीं बढ़ेगा तो वहीं पड़े रहेगा, पड़े पड़े सड़ेगा, सड़ के मुंह से खट्टी डकारें, कच्ची डकारें, पेट फूलना, ये सारी सिम्टम आएंगे। अब जब ये सिम्टम आएंगे तो आप दूसरी गलती क्या करेंगे, उसके ऊपर से दवाई डाला, चूरन डाला, कुछ भी डाइजेस्टिव चीज़ें डाली, और उसके ऊपर फिर खा लिया। खाने से पहले दवाई खाई, दवाई खा के फिर उसको खा लिया। मतलब कि मुझे एक सॉन्ग याद आ गया, नदिया चले चले रे धारा, हाँ, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की औकात नहीं कि वो 2 मिनट रेस्ट कर ले, वो चलेगा चलेगा चलेगा, उसको चलाए रखो, दवा डाल डाल के, कैसे कैसे कर करके चलाओ, पानी पी पी के, पानी पी के, और उसका डाइजेशन टाइम बढ़ा दिया और मुश्किल कर दी। तो पानी को भी पीने का एक तरीका होता है कि कब पिए, कितना पिए, कैसा पिए। हमने अभी दूसरे वाले चैनल पे 16-17 वीडियो बना के डाली हैं केवल पानी पर, कि पानी ठंडा हो, पानी गर्म हो, पानी खाने से पहले पिए, पानी खाने के समय पिए, बाद पिए, कैसे पिए, कब पिए, कितना, ही पूरा डिटेल। इसीलिए मैंने कहा उसको भी आप देख सकते हैं। तो एक ये हो गया कि खाना पहले तो थोड़ी थोड़ी देर में, दूसरा आप खाने के साथ ये पानी वाला गड़बड़ करते हैं। तीसरा गड़बड़ क्या करते हैं, तीसरा गड़बड़ करते हैं कि जो आपके खाने का 2 टाइम है ना, इधर खाया इधर खाया, साथ में दूरी तो बना ली, लेकिन हर खाने के बाद आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं। चाय का डाइजेशन टाइम बड़ा लंबा होता है क्योंकि उसमें चीनी भी है, उसमें दूध भी है, उसमें चाय की पत्ती भी है, प्लस पानी भी है। तो जब आपका खाना अगर 3-4 घंटे में पचता है तो ये जो आपने डाल दिया वो जा करके उसके टाइमिंग को और बढ़ा कर देगा। तो अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीने के शौकीन है, खाने के साथ कुछ लोग लेके बैठते हैं, तो ये आपके डाइजेशन की समस्या को बढ़ा देगा। इसके अलावा एक और काम करते हैं, खाने का टाइम गड़बड़ है। खाते तो 2 टाइम है लेकिन वो टाइम गड़बड़ है। नाश्ता हम करते हैं 11, 12, 1 बजे, और जो लंच करते हैं वो करते हैं 3 से 4 बजे, और खाना खाते हैं, रात वाला जो डिनर है वो खाते हैं रात के 10 बजे, और सोते हैं 12 बजे। तो आपकी मर्जी आपके डाइजेशन पे नहीं चलती है। जो हमारे स्टमक स्प्लीन का टाइम है डाइजेशन का, उसका टाइम ही है अप टू 1। मतलब वैसे तो आइडियल टाइम है 11 बजे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर खींचें तो आप 1 बजे तक, और कोशिश करें कि इसी को आप लंच ब्रेकफास्ट दोनों बना लें। आप कहेंगे इतनी सुबह से इतनी देर तक क्या करेंगे हम, तो कुछ भी हल्का फुल्का आप ले सकते हैं, लेकिन एक फाइनल जो खाना खाते हैं वो 11-12 बजे खा लीजिए। अब ये 11-12 बजे वाला खाना चलेगा आपके शाम के 6 बजे तक। शाम को 5 बजे फिर भूख लगेगी। क्यों भूख लगेगी? क्योंकि इस समय ग्लूकोज का लेवल आपका ड्रिप कर जाएगा, तब आपको मन करेगा चाय पीने का शाम को। तो शाम को चाय पीने का मन क्यों करता है? इसीलिए करता है क्योंकि ग्लूकोज डाउन हो गई, डाइजेशन ओवर हो गया।
अगर आप खाना ही खाते हैं 3-4 बजे, उस समय एब्जॉर्प्शन का टाइम है, तो आप रोज़ गिरे पड़े रहेंगे, क्योंकि उधर डाइजेशन, चूल्हा बंद हो गया, गैस खत्म हो गई। अब आपने उस पर पैन चढ़ा दिया, तेल डाल दिया, मसाला डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, गैस तो ऑन नहीं है ना, तो गैस हमारी 1 बजे के बाद ऑफ हो जाती। और उधर सूर्यास्त के साथ संबंध है, तो अगर आप रात के 10 बजे खाना खाएंगे तो कितना ही संयमित, कितना ही नियमित, कितना ही बढ़िया खाएं, वो पचेगा ही नहीं। कोशिश करें कि सूर्यास्त के साथ खाना पानी बंद। लेकिन अगर आपको हैबिट नहीं है, मुश्किल होगी, धीरे धीरे आदत डाल सकते हैं। 8 बजे तक तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लें। तो ये वो गलतियां हैं जो देखने में ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, फिर भी होती हैं। अब आ जाइए, बात कर लेते हैं एक्यूप्रेशर की। ये सारी समस्याओं का समाधान होगा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलतियां करते रहिए, पॉइंट आप लगाते रहिए, जिसे गोली खाते रहते हैं। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आपके पेट में एनर्जी जो रुकी हुई है उसको ये दूर दूर फेंक देगा, आपके स्टमक को क्लियर कर देगा। लेकिन जो गलती कर रहे हैं उस पर आप फोकस करें कि कौन सी ऐसी गलती की वजह से हमारा हो रहा है। सारी गलतियां बता दी, कॉजेज बता दिए, उसको हटाते जाइए और ये पॉइंट लगाते जाइए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है CV का 7 नंबर। CV का 7 नंबर ये आपके शरीर के सेंटर का पॉइंट है, बीच के केंद्र का पॉइंट, और ये एनर्जी को चारों दिशाओं में स्प्रेड करने का पॉइंट है। और इसीलिए ये पेट का वंडरफुल पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है। अब इसमें क्या करें? इसको टोन कर दें। आपका पेट कमजोर इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर पूरा भर दिया गया। अभी जो भरा हुआ है उसको हटाना है, स्टमक को एक्टिवेट नहीं करना है। स्टमक काम कर लेगा, केवल बोझा हटा दीजिए। जो भरा हुआ है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको हटाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल उठाना है एक स्केच का पेन। सिंपल स्टेशनरी की शॉप पे मिलेगा, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके पास भी मिल जाएगा। और लगा देना है हथेली पर सामने, जैसा पिक्चर आप देख रहे हैं। इसको लगा के छोड़ देना है। कब लगाएं? खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद इसको लगा लीजिए और छोड़ दीजिए। हल्का हो जाए दोबारा रिपीट कर दीजिए। शुरुआत में देखेंगे कि हो सकता है आपको उतना तेज रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो। अगर समस्या पुरानी है, नहीं है अगर हफ्ते 15 दिन की, तब तो ठीक हो जाएगी। या आपकी एज कम है, बड़ी जल्दी काम करेगा। लेकिन परेशानी बहुत पुरानी है, सालों की है, तो हो सकता है ये एक पॉइंट बेकार हो जाए, काम न करे। लेकिन ये धीरे 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 एक्टिव होगा। दूसरा और ज़्यादा इफेक्टिव होता है मैग्नेट। मैग्नेट होते हैं इस तरीके के, एक तरफ होता है येलो और दूसरी साइड होता है वाइट। इसको लगाते हैं एक टेप में। इसमें देखें, इस साइड येलो दिख रहा है तो अपोजिट में क्या होगा? इधर वाइट दिख रहा है तो अपोजिट में येलो होगा। तो ऐसे ही येलो चिपकाते हैं टेप की मदद से। ऐसे सामने पिक्चर देख सकते हैं। इसको भी लगा के छोड़ देना है। कुछ लोगों को कलर कंफर्टेबल होता है, कुछ लोगों को मैग्नेट, कुछ लोगों को कलर से आराम नहीं मिलता, कुछ लोगों को मैग्नेट ज़्यादा समझ में आता है। तो कलर तो आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल गई। मैग्नेट कहाँ से मिलेगा? तो सामने मैं नंबर दे रही हूँ, आप यहाँ से चाहे तो मैग्नेट किट ऑर्डर करके और यहाँ से लाभ ले सकते हैं। जैसे इसको लगाएंगे आप देखेंगे कि बिल्कुल पहले ही दिन से पेट का कड़ापन, नौजिया, ब्लोटिंग, इन सब में एक साथ धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर से कहूँगी, अगर समस्या GERD की है या अल्सर की है या कोई और गंभीर समस्या उसकी वजह से ऐसा आया है, आपके डाइट और रूटीन से संबंधित नहीं है ये, तो निश्चित रूप से एक पॉइंट बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको पूरा डिटेल में अपनी रिपोर्ट, अपनी परेशानियां भेज करके कंसल्ट करना चाहिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।